नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है काजल तिवारी। महागठबंधन में तनातनी के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि राजद के लिए अब स्थिति आसान नहीं है। बिहार कांग्रेस ने यह साबित करने का प्रयास किया है कि वो राजद की बी टीम नहीं है। दिल्ली और पटना की बैठक के बाद समन्वय समिति के गठन से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि तेजस्वी यादव पर कांग्रेस का दबाव बढ़ सकता है। हालांकि ये दबाव सार्वजनिक रूप से नहीं दिख रहा, लेकिन अंदरूनी तौर पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। आपको बता दें, महागठबंधन के लिए अपने घटक दलों के बीच समन्वय बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। सभी दलों को अपनी अपनी बात मनवाने के लिए प्रयासरत रहना होगा और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में तालमेल बिठाना होगा। महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर राष्ट्रीय जनता दल लाख तर्क दे कि सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है तो सीएम भी यही होंगे, परंतु रिपोर्ट्स की माने तो कल की बैठक में मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम पर चर्चा हुई, पर कोई अंतिम फैसला मीडिया के सामने नहीं आया। लेकिन विरोधियों और आलोचकों के प्रश्नों से बचने के लिए तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई। इस कमेटी के साथ ही दल के दो सदस्य यानी कुल 12 सदस्य होंगे जो नीतिगत निर्णय करेंगे। फिलवक्त तो सीएम फेस को लेकर महागठबंधन के भीतर चल रहे द्वंद्व को विराम दे दिया गया है। सबसे ज्यादा लाइमलाइट में आए तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाकर एक झुंझुना थमा दिया गया है। यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीएम फेस के सवाल को टालते हुए कह गए कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, एक ही बार में सब निर्णय थोड़े ना हो जाएगा। सीएम फेस, सीटों का बंटवारा आदि आदि सब हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर कांग्रेस ने पहली बातचीत अपने हाथ में कर ली है। सबसे पहले चुनावी प्रक्रिया को कांग्रेस ने लोकतांत्रिक फोल्ड में डाल दिया है। इसमें संदेश ये गया कि कोई भी नीतिगत निर्णय पर लालू यादव, तेजस्वी यादव की नहीं चलेगी, अब कोऑर्डिनेशन कमेटी की चलेगी। जाहिर है कि राजद और कांग्रेस काफी पुराने समय से करीबी रहे। ऐसे में कोऑर्डिनेशन कमेटी की जिम्मेदारी सीएम, डिप्टी सीएम, सीट शेयरिंग सब निर्णय कमेटी के द्वारा लिया जाएगा। खुद कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संदर्भ में सभी निर्णय कोऑर्डिनेशन कमेटी करेगी। कहने को भले महागठबंधन में यूनिटी और क्लैरिटी के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ सही नहीं चल रहा। सीएम फेस पर ही क्लैरिटी नहीं आई। उधर तेजस्वी के चहेते मुकेश सहनी ने अलग ऐलान कर डाला कि सीएम तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे दावों के बीच राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस क्या उप मुख्यमंत्री पद छोड़ देगी? कांग्रेसी ने बिहार विधानसभा 2025 के लिए जिन मनचाहा सीटों का आकलन किया, उस पर भी बैठक में कोई निर्णय लिया गया। तो कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस पूरी तैयारी में है कि इस बार के चुनाव में लालू यादव और तेजस्वी यादव की मनमानी तो नहीं चलेगी। और यही वजह है कि अब कोई भी निर्णय लेने के लिए किसी एक आदमी के हाथ में पावर नहीं रहेगा, चाहे वो किसी पार्टी के सदस्य हो या कोई पार्टी हो, क्योंकि अब सबने मिलकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है जिसके अध्यक्ष तेजस्वी बनाए गए हैं। लेकिन जितने भी घटक दल है सबके दो मेंबर उसमें रहेंगे और सबके मिली भगत के बावजूद, सबके सहमति के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं भले ही महागठबंधन ऊपरी यूनिटी दिखा रही है, क्लैरिटी दिखा रही है, लेकिन अंदर की बात कुछ और है। अंदर में अभी काफी जद्दोजहद की स्थिति बनी हुई है, चाहे वो सीएम फेस को लेकर हो, डिप्टी सीएम को लेकर हो या फिर सीट शेयरिंग को लेकर हो। वही आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस बिल्कुल भी इग्नोर सीटों पर चुनाव लड़ना नहीं चाहती या उन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है जो एनडीए का सीट है, जहां एनडीए के प्रत्याशियों को जीतना लगभग तय माना जाता है। कांग्रेस इस बार अपने मनचाहा सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। इसका भी बातचीत कल के बैठक में हो चुका है और यही वजह है कि तेजस्वी यादव खुलकर ना हंस पा रहे, ना ही खुलकर रो पा रहे। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल है मुकेश सहनी का, जो मुकेश सहनी 6 महीने पहले से ही ये दावे कर रहे हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम मैं बनूंगा। तो ये सोचने वाली बात है कि भाई, जिस पार्टी ने यहाँ टीम बी बनकर चुनाव नहीं लड़ने पर तैयार हो रही है, क्या वो अगर बहुमत मिलती है महागठबंधन को तो मुकेश सहनी जैसे घटक दल को डिप्टी सीएम बनाएगी या फिर अपने पार्टी का डिप्टी सीएम बनाएगी, जैसे कि जदयू और भाजपा में होता चला आ रहा है।
तो मुकेश सहनी को भी बड़ा झुंझुना मिलने वाला है विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ रहकर। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है कि आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।